अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खुशबाश। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ये गराज, जो कि काफ़ी अरसे से पेंडिंग था, लेकिन आज मुझे मौका मिल गया है और मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी डिटेल कि ये पहला कैसे था, अब कैसा है, मैंने इसको इस तरह से क्यों डिज़ाइन किया है, मैंने दीवार पर जो मटेरियल लगाया है वो क्या है और क्यों लगाया है। ठीक है, तो चलते हैं इस तरफ। पहले हमारा गराज कुछ इस तरह का था और ये मेरी वुड वर्किंग की वर्कशॉप थी, जहां पर मैंने एक टेबल भी बना के रखा हुआ था जिसके ऊपर मेरी माइटर सॉ, टेबल सॉ, राउटर सब कनेक्ट किए हुए थे। और फिर मैंने इस टेबल की कुर्बानी दे दी क्योंकि मुझे खान ने कहा कि यार मैं फार्म हाउस खरीदने वाला हूँ, तो मैं वहां पर तुम्हें एक बड़ा सा वर्कशॉप बना दूंगा, तो तुम एक काम करो, इस गराज को ना गराज ही बना दो प्लीज, इसके अंदर से ये वुड वर्क काम खत्म कर दो ताकि यहाँ पर गाड़ी खड़ी हो सके। तुम्हारी गाड़ी बाहर धूप में खड़ी है, उसका लेदर खराब हो जाएगा, ये वो। तो इस तरह की इमोशनल बातें हुई और उन्हें पता है कि मुझे मेरी गाड़ी बहुत अजीज है, तो मैंने कहा चले जी ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो मैंने वो टेबल बाखुशी बल्क पिकअप में फेंक दिया। फिर हमने काम शुरू करवाया गराज के ऊपर। इसका फ्लोर जो था उस पर पुरानी एपॉक्सी लगी हुई थी जो कि उखड़ चुकी हुई थी ऑलमोस्ट। तो हमने किसी को बुलाया, हमने $3300 दिए उनको। और यहाँ पर मैंने एक और फरमाइश की कि इसकी जो एक्सपेंशन जॉइंट्स है उनको फिल किया जाए, क्योंकि गराज में बहुत मसला होता है। एक्सपेंशन जॉइंट्स में जाके गंद मन, कीड़े मकोड़े सब कुछ फंस जाता है, सफाई करनी बहुत मुश्किल होती है। और इनको मैंने कैसे फिल करवाया था, एक फोम का रोल होता है, फोम होता है पतला सा, उसको बीच में इंसर्ट करके पुश करके ऊपर जो है ये सिल्कालों का सीलेंट जो है वो लगा देते हैं। और उसके बाद जब वो ड्राई हो जाता है तो वो प्रिटी स्क्विशी होता है। और इस तरह से ये जॉइंट्स फिल किए गए। पहले उन्होंने ग्राइंड किया, जॉइंट्स फिल किए, फिर पेंट किया और फिर उसके बाद इस पे चिप फेंके। ये चिप इसलिए फेंके जाते हैं ताकि जब अपॉक्सी करेंगे तो ये स्लिपरी ना हो। तो काफी सारे चिप गिराए इन लोगों ने, डिफरेंट कलर के, व्हाइट था और ग्रेइश था। और फिर उसके बाद एपॉक्सी लगा दी और मेरा गराज का फ्लोर कुछ इस तरह का नजर आता है। मैंने काफी क्लोज लुक लेने की कोशिश की है ताकि मैं आपको इसका टेक्सचर जो है वो दिखा सकूं कि ये थोड़ा खुरदरा है। और शुरू में तो ये काफी खुरदरा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ ये वियर ऑफ होता जाएगा। गराज का फ्लोर खत्म होने के बाद बारी आई दीवारों की। मैंने सोचा था कि मैं स्लेट वॉल इंस्टॉल करूंगी। स्लेट वॉल का ये फायदा है कि आप उसके ऊपर कुछ भी हैंग कर सकते हैं। ये है हमारी स्लेट वॉल। इसके पीछे ये इस तरह का होता है, सब काइंड ऑफ थिक प्लास्टिक, काफी थिक प्लास्टिक है ये, और कुड़कुड़ा सा नहीं है, लाइक स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, ये तो कुछ इस तरह का मटेरियल है। इसके बीच में ये दो गैप्स बने होते हैं। अक्सर लोगों से इसको इंस्टॉल करते हुए गलती होती है कि वो यूँ इंस्टॉल कर देते हैं। ये ऐसे नहीं लगता है, ये इसके ऊपर यहाँ तक ओवरलैप होता है, यहाँ तक, और सिर्फ एक ये वाली लाइन विजिबल रह जाती है। देखिए, मैं साइड से दिखाती हूँ, वहाँ से ज़्यादा पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, इसकी यहाँ साइड पे ये हुक बनी हुई है, और अगर आप इसको साइड को देखें तो यहाँ पे भी ये हुक बनी हुई है, और इसमें एक्चुअली छोटा सा एज भी बना हुआ है। तो हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसको पहले इस वाले को लगाते हैं और यहाँ पे इसके कील लगा देते हैं, टिक टिक टिक, इसमें हर स्टड के ऊपर, और फिर इसको ऐसे इंस्टॉल करते हैं। जब हम ऐसे इंस्टॉल करते हैं तो ये ऐसे इसके अंदर फंस जाता है, ठीक है। और जब इसको थोड़ा सा पुश करते हैं तो इसका ये जो एज है, ये वाला एज, ये इसके ऊपर आ जाता है। अभी मैं इसको पुश नहीं करूँगी क्योंकि ये इधर फंस ही ना जाए, या कुछ इस तरह से, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो अगला हमने लगाया है वो सिक्योर है नेल से। ये जो नया रखा है इस पे भी हम नेल लगाएंगे हर एक स्टड के ऊपर। और आपको पता है स्टड्स जो हैं हर 16 इंच पे के फासले पर होते हैं, तो एक नेल यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, और ये इस तरह से फुली दीवार के साथ इस तरह से लोहा लगा हुआ है ना, जैसे लोहा लगा हुआ है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग लगा हुआ दीवार के साथ। जो स्लेट वॉल मैंने यूज की है इसको कहते हैं प्रो स्लेट। और इसको इंस्टॉल करने का ये पहला स्टेप होता है कि तमाम स्टड्स को फाइंड करके उनके ऊपर, पूरी दीवार के ऊपर लाइन लगानी होती है। हर एक स्टड के ऊपर लेवलर रखकर हम लोग लाइंस लगाते हैं ताकि जब हम इंस्टॉल कर रहे हो तो हमें पता हो उस लाइन के ऊपर ही नेल लगाना है और वो स्टड में जा रहा है, क्योंकि अगर स्टड में नहीं लगाएंगे इसको तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि आप अपने हस्बैंड से काम क्यों नहीं करवाते अपने साथ, वो आपके साथ काम क्यों नहीं करते, ये वो। तो इस वीडियो में आपको अपने इस बहुत बड़े सवाल का जवाब भी मिलेगा कि मेरे लिए आसानी होती है कि अगर मैं खुद से करूं और ठीक कर दूं, और अगर मैं उनसे करवाऊं और फिर उसको उखेड़ कर दोबारा करूं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी मर्जी नहीं होती वो मेरे साथ आके काम करें, लेकिन ये है कि उनसे होता नहीं है। अब ये बात पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि हर एक बंदा हैंडीमैन नहीं हो सकता है और हर एक बंदे को शौक भी नहीं होता है। तो ये मेरा शौक है और मेरे ख्याल में मैं ही ठीक कर लेती हूँ। बड़ा ही मुश्किल था खान के लिए पेंट करना, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और दोनों हाथों से दबा दबा के उसको
पेंट कर रहे हैं और मेरा छोटा सा बेटा उस वक्त 1 साल का था, वो भी डैडी की हेल्प कर रहा है। अच्छा जी, जो टुकड़े बच गए थे उनको भी मैंने जहाँ जहाँ पर जगह खाली थी, जैसे कि ये दोनों गराजों के डोर में थोड़ी सी जगह खाली थी, तो मैंने उनको उस साइज पे कट करके वहां पर भी इंस्टॉल कर दिया। मेरी कोशिश थी वेस्ट कम से कम हो। ये स्लेट वॉल रेगुलर 100 से कट जाती है और साइज पे कट करके कहीं भी इंस्टॉल की जा सकती है, कॉर्नर्स पे, स्मॉल स्पेसेस पे, जहाँ पे आपको कुछ भी सामान हैंग करने की जरूरत है वहां पर स्लेट वॉल लग सकती है, बशर्ते के पीछे स्टड्स मौजूद हों। इस दीवार पर जहाँ पे हमारा सोलर का यूनिट लगा हुआ है और यहाँ पर गीजर भी इंस्टॉल है और इलेक्ट्रिक का ब्रेकर भी इंस्टॉल है, उस दीवार को भी मैंने बख्शा नहीं, जो जगह खाली थी वहां पर जरूर लगाया। वहां पर आउटलेट्स के इर्द गिर्द से इस तरह से गुजरी है वॉल, स्लेट वॉल को आउटलेट के हिसाब से कट करके उसके ऊपर इंसर्ट कर दिया। बहुत से डिफरेंट तरह के हुक्स होते हैं, कुछ बहुत बड़े, कुछ इस तरह के, कुछ थोड़े बाहर की तरफ निकले हुए, कुछ बिल्कुल ही अंदर की तरफ, कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के लंबे, कुछ इस तरह के बारीक, छोटी चीज़ें लटकाने के लिए। ये देखें, इस छोटी के ऊपर ये हमने जो मोटरसाइकिल का ऑयल चेंज करते हैं उसका ये बॉक्स लटकाया हुआ है यहाँ पे, इस छोटों के ऊपर, और इस छोटों के ऊपर ये देखिए ये लटक रहा है। ठीक है जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये शेल्फ को ऐसे करें तो ये बाहर आ जाती है। देखिए इसके ये हुक्स बने हुए हैं कोने पे, जो कि यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं। देखिए अंदर चले गए उसके, और तो कहीं भी मूव कर सकते हैं इनको। और ये स्लेट वॉल तो चारों तरफ ही लगी हुई है, चारों तरफ नहीं, 1 2 3 तरफ, एक तरफ, दूसरी तरफ और तीसरी तरफ। और ये कॉर्नर मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे मैं अपना ये जिम वाली मशीन रखना चाहती थी, जो कि परफेक्टली फिट हो गई है कॉर्नर में। बहुत सा सामान होता है जो हमें हैंग करना होता है, वो ऐसे कैबिनेट्स में नहीं आता, फ्लोर पे नहीं रख सकते, तो दीवार पे हैंग करना का अच्छा होता है। उसकी एक जगह बना दी हर चीज़ की, वहाँ उसको जाके हैंग कर दिया। कन्वीनियंट है, क्लीन है, फ्लोर के ऊपर मैस कम है, चीज़ें सॉर्ट हैं, जो चीज़ चाहिए जहाँ चाहिए आपको पता है वो वहाँ लटक रही है, गो गेट इट। सो ये बहुत आसान था, इसलिए मैंने खान का काफ़ी सारा पैसा इसके ऊपर खर्च किया। उन्होंने मुझे बजट दिया था 10,000 का। ये जो पॉक्सी करवाई थी हमने फ्लोर पे, वी पेड लाइक $3,300। और ये स्लेट वॉल और ये कैबिनेट्स, ये सब लाइक 6,500 मोर और लेस। नो, ये जो गराज के डोर के ऊपर जो शेल्फ्स हैं उनको ऐड करके ऑलमोस्ट 7,000। सो 7 8 9 10,000 समथिंग, थोड़ा सा ओवर गया 10,000 से, लेकिन हो गया। यहाँ गैराज के डोर के ऊपर वो मैंने शेल्फ लगाई हुई है एक कारपेट वगैरह स्टोर करने के लिए, और इसके ऊपर कारपेट भी स्टोर हुए हुए हैं। ये मेरे 2 कारपेट पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये इतना सा शेल्फ है, ये नीचे से नज़र आ रहा है, और ये इसको सीलिंग के बीच में इसकी हुक्स लगी हुई हैं। ये मैंने गैराज में छुपा के रखे हुए हैं। गैराज के डोर जब खुल जाता है तो ये नज़र नहीं आते, जैसे कि ये खुल गया है, ये बाहर से नज़र नहीं आते, ये अंदर खड़े हों और दरवाज़ा बंद हो तो नज़र आते हैं। और अगर गैराज खुला हो तो बाहर से देखने वाले को ये शेल्फें नज़र नहीं आती, क्योंकि ये ऊपर चली जाती है, हाइड हो जाती है। तो ये एक किस्म की गैराज में मैंने हिडन स्टोरेज बना के रखी हुई है, ताकि जो कुछ भी बॉक्स और अगर कोई सूटकेस रखने हों, कारपेट रखने हों, तो वो क्लटर मेरा बाहर नज़र नहीं आए, वो ऐसे ऊपर टक इन हो जाए, ऊपर छुप जाए। उस पर एक लगा हुआ है, इस तरफ 2 लगे हुए हैं। मैं डोर बंद करके आपको दिखाती हूँ। ये तो ये 3 है, ये डबल कार गराज का जो डोर है इसके ऊपर 2 लगे हैं मेरे, और जो सिंगल वाला है वहाँ पे 1 लगा है, तो 3 ये लगी हुई हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारा ये मोटरसाइकिल खड़ा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ही ये सेंटर में इसलिए सामान रखा है हमने ताकि वहाँ भी गाड़ी खड़ी हो सके और यहाँ पर भी एक गाड़ी खड़ी हो सके। यहाँ पे एक पूरी गाड़ी आ सकती है। कहने को ये 3 कार गराज होते हैं, लेकिन 3 गाड़ियां इसमें आती नहीं है। एक तो ये पिलर होता है बीच में, अगर 3 गाड़ियां आ भी जाएं तो वो इतनी फंस के खड़ी होती है कि दरवाजे नहीं खुलते उनके, तो 2 ही आ सकती हैं 3 कार गराज में। यहाँ पे इतनी सी जगह थी जिसमें ये सामान पड़ा है। ये छोटे खान की गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, और ये प्रेशर वाशर, मोटरसाइकिल, ये वो ऐसी बड़ी चीजें होती है ना, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि स्टोर करने के लिए हमें कैबिनेट्स की जरूरत होती है गराज में,
लेकिन मैंने नीचे वाले कैबिनेट्स इसलिए रिमूव कर दिए और ये कैबिनेट्स ऊपर इसलिए लगा दिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे जो हैं उसमें जाके हाथ लगाएं, कुछ करें। तो अभी अच्छा है कि ये ऊपर रख देती हूँ मैं, वहाँ ये लोग पहुँच नहीं सकते और इट्स सेफ। तो ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए ख़ास तौर पर। और मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।